सैलाब में घर बह गया तो शहरी खुद को खत्म करने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया। बैंक से लोन लिया हुआ था, रिक्शा लिया और दूसरा वो जगह मैंने ली। फिर मैंने कर्जा लिया रिश्तेदारों से। सैलाब इतना आ गया कि वो छत तक डूब गई। इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। नवाज भाई ये बताइएगा कि गुर्बत से तंग आकर आप खंबे पर चढ़े, आपकी वीडियो बड़ी वायरल हुई। एक वो मामला था और उसके बाद बदकिस्मती के साथ सैलाब की नज़र आपका घर हो गया, ये क्या मामला हुआ है? सर वो हालात मेरे कुछ इस तरीके से हो गए थे कि मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था, रिक्शा लिया लोन पे, लोन लेके वो भी किस्तों पे, और दूसरा वो किस्तें देनी रिक्शे की, बैंक की देनी, और घर के जो बिल वगैरह वो देने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। या तो घर का खर्चा चलता था रिक्शे से, या बैंक के वो पैसे एक बैंक के देने बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वो घर में तनाज़ा और वो झगड़ा थोड़ा सा होता था, तो वो परेशानी में रिक्शा भी नहीं चलाया जाता था। खाने के लिए भी बड़ा वो मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, सीधी बात है। तो वो मैं नहीं इतना सँभाल सकता था अपने आप को। और उस दिन जब वो वक़्त आया तो वो मेरी बीवी के साथ थोड़ा-सा मेरा झगड़ा हुआ, खर्चे की वजह से। तो वो मैं बस इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका कि मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे पास वसाइल भी और नहीं हैं, मेरे हालात भी वैसे ही हैं। तो वो मैं मजबूर हो गया। बदकिस्मती के साथ आपका जो घर था वो भी सैलाब की नज़र हो गया। आप कब से रहाइश पजीर थे थीम पार्क सोसाइटी में? ये तकरीबन कुछ 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल वो पहले हमने लिया था, वो भी जगह मैंने ली तो वो बैंक से ही मैंने पैसे लिए थे। तो वो मैंने ये जगह ली थी, फिर मैंने कर्ज़ा लिया, रिश्तेदारों से लिया, तो वो इसके ऊपर लगाया। तो अब वो सैलाब इतना सिंगल था, तो वो आ गया, इतना आ गया कि वो छत तक डूब गई। तो वो अब वो देखा है, तो वो अब वो छत भी गिर गई है, एक दीवार गिरी है, फर्श पहले गिरा है, वो छत नीचे गिर गई, सारा सामान उसके अंदर था मेरा, वो सारा का सारा वो उसके अंदर दब गया। तो वो फर्नीचर वगैरह वो सारा गल गया। तो वो अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई और रास्ता भी नहीं है कि कहीं और जाऊँ। रिक्शा ही चला रहे हैं आप या इसके अलावा कुछ और भी काम कर रहे हैं? नहीं सर, और कुछ नहीं है, रिक्शा ही है सर। तो कोई कितनी दिहाड़ी लग जाती है सारा दिन, कितने बजे से कितने बजे तक चलाते हैं रिक्शा? सर पहले तो तकरीबन कुछ 1700-1800 रुपया या 1500 रुपया आ जाता था। अब तकरीबन कोई 1000 रुपया, बहुत मुश्किल से 1000 रुपया आता है, क्योंकि बच्चों को वक़्त भी देना पड़ता है, अब इस टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। क्योंकि घर नहीं है, बाहर रह रहे हैं, ख़ैमों में हैं, तो उनको सँभालना और उनको एक मख़सूस जगह पे खड़ा करके जाना तसल्ली के साथ कि मुझे परेशानी ना हो। पर नवाज़ भाई ये बताइएगा, माशाल्लाह से आपके कितने बच्चे हैं? जी, 2 मेरे बेटे हैं, एक ये है और एक ये है। ये इसका नाम अहमद है, इसका नाम अली है। बच्चे काम करते हैं या पढ़ते हैं, क्या करते हैं बच्चे? सर काम तो मेरे बच्चे, मैं काम पे लगाना नहीं चाहता, कोई भी बाप यही चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ें। तो सर मेरे बच्चे पढ़ते थे, तो वो हालात की वजह से स्कूल की फ़ीस और अकेडमी की फ़ीस इसकी नहीं दी जा रही थी। अच्छा नवाज़ भाई ये बताइएगा कि ख़ैमों में आप रह रहे हैं, कि खर्चा वगैरह देते हैं या फिर घर का जो खर्चा है वो किस तरह से मैनेज हो रहा है? नहीं सर, खर्चा वगैरह तो कोई नहीं देता, खाना-पीना है, 3 टाइम का खाना वो देते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। चारपाई है, एक चारपाई देंगे, क्योंकि हमारे पास तो थी नहीं। हम तो अपना आप बस, पानी इतनी स्पीड पे आया तो अपना आप बस बचाया है, वहाँ से निकले हैं। तो सिर्फ़ ताला लगा सके हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं, हमें बस जान बचा के बाहर निकले हैं। तो अब क्या सिचुएशन है आपके घर की? क्या घर तामीर हो सकता है दोबारा से? सर घर तो तामीर होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत मुश्किल से वो घर बनाया था। अभी वो जब खंभे के ऊपर था तो वो सलमान रफ़ीक साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी एक मेरी करवाई थी कि मुझे यकीन दिलवाया कि आपकी मदद की जाएगी, आपका कर्ज़ा अदा किया जाएगा, आपको नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी, तो बच्चों का वज़ीफ़ा भी लगेगा। तो अभी तक सर कुछ नहीं है। अगर मेरे साथ अगर तावन ये ना हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा सर? मेरे पास और कोई वसाइल भी नहीं है, एक रिक्शा, वो भी किश्तों पे रिक्शा है मेरा। किस्तें पूरी हो गई हैं कि नहीं अभी सर, चल रही हैं? नहीं, अभी तो 3 किश्तें मैंने दी हैं। वो पर देखने वालों को और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त को, मरियम नवाज़ साहिबा को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सारे भाइयों को यही एक रो के भी रिक्वेस्ट करता हूँ
क्योंकि जो मेरे अंदर मेरे बयान है वो मेरी आंखों से वो एक छलकते हैं, वो मेरे निकलते हैं कि मैं मरियम नवाज साहिबा को हाथ जोड़ के भी कई दफ़ा कहता हूँ कि आप माँ हैं, पंजाब की हैं, बनी हुई हैं, तो आप मदद करें कि कौन बंदा कहाँ पे रो रहा है, कौन बंदा कहाँ पे रुका हुआ है, कौन दबा हुआ है। एक पहले परेशानी के लिए वो खंबे पे चढ़ के अपनी जान गंवा रहा था, अपने बच्चों को भी छोड़ रहा था, तो अब उसका घर चला गया, बर्बाद हो गया। इस टाइम मेरे पास यकीन जाने कि इतने पैसे नहीं कि बीवी की दवाई ले लो, बच्चों की किसको बताऊं सर, कोई है भी नहीं सुनने वाला। कहाँ पर जाएंगे, कब तक खेमों में रहेंगे, या फिर कहीं और कोई गुजर बसर अपना करेंगे, या फिर कोई छत देखेंगे अपनी? सर छत तो वो नहीं है कोई। अब ये मेरा घर था, ये मैं छोड़ के कैसे जाऊं, कोई खरीदने वाला कौन आएगा यहाँ पे? ये भी कोई बिके तो मैं कहीं पे किराए पे रह लूं, कौन लेगा? मेरा मेरा घर का एक सरमाया था, मेरे बच्चों की एक दुनिया थी मेरी छोटी सी, वो मेरा बर्बाद हो गया। मेरे बच्चों का वहाँ पे बचपन निकला था। मदद करें खुदा के लिए, ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं मरियम नवाज साहिबा, आपको भी कि मेरी मदद की जाए। दूसरे भी यहाँ पे बेचारे रोड के ऊपर बैठे हैं जिनके घर बर्बाद हो गया, सैलाब की नज़र हो गया। प्लीज़ मेहरबानी है, ये इनकी सपोर्ट मदद आवाज़ के साथ भाई आवाज़ लगाएं और मरियम साहिबा को ये इंतजार करें कि ये बंदों की मदद करे। कोई भी मदद करने वाला इस टाइम नहीं है।